Hello students, in this video we will continue further with electrostatics. Electrostatics की जो सारी थियोरी है वो थियोरी खत्म हो चुकी है. अब कुछ कुछ एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक समथिंग अबाउट सॉलिड एंगल. ओके, नाउ सॉलिड एंगल क्या होता है? नाउ इफ आई टेल यू एंगल इज समथिंग जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. सो मे बी अराउंड 4th 5th standard say you know what is angle, right? If I ask you angle is basically you will say कि अगर जो दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. So sorry for the interruption. Okay, so आप लोगों ने एंगल पढ़ा है. एंगल whenever I say एंगल ये आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट होता है. So it is something, एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर दो लाइन्स है एंड ये दो लाइन्स मिलके एक एंगल क्रिएट कर रहा है. सो वेन एवर वी टॉक ऑफ एन एंगल, ये हमेशा हम लोगों ने पढ़ा इट इज अ प्लेनार थिंग, राइट, रिलेटेड टू अ प्लेनार क्वांटिटी. क्योंकि दो लाइंस जो है वो दोनों एक ही प्लेन में होती है, तो एंगल जो होता है वो भी एक प्लेनार क्वांटिटी होती है. बट सो इट्स अ 2 डायमेंशनल थिंग. ओके, क्योंकि प्लेन इज ऑलवेज ऑफ 2 डायमेंशन ना, एक एक्स डायमेंशन एक वाई डायमेंशन. बट वेन वी टॉक ऑफ सॉलिड एंगल इज बेसिकली अ 3 डायमेंशनल कंसेप्ट. 3D concept. Now what is 3-dimensional concept? So solid angle is something, an angle, मान लो ये it is subtended by an area. Subtended by area at a point. So solid angle is basically an angle subtended by an area at a point. Now let me give you a very simple example. हम लोग चने शेंगदाने जो होते हैं, हम लोग ऐसा एक वो होता है ना उनका कोन जैसा एक ये होता है. I'll just make it. I'm trying to make this. Okay. हाँ, ओके. नाउ ये ऐसा स्ट्रक्चर है. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट. यू कैन सी दैट ये पॉइंट है एंड यहां पे यू कैन सी दैट एन एरिया, यू हैव अ एरिया ओवर हियर. ओपन एरिया है बट यहां पे एक एरिया है, राइट. सो दिस इज बेसिकली द पेरीमीटर ऑफ दैट एरिया. ये एरिया का वो पेरीमीटर है. सो एरिया का ये जो पेरीमीटर है वो इस पॉइंट पे एक एंगल क्रिएट करता है. ओके, नाउ इफ यू सी इनसाइड दिस, आप अगर जो इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर एक ऐसा एंगल क्रिएट हो रहा है. कोन जैसा स्ट्रक्चर है ना ये, दिस इज अ कोन लाइक स्ट्रक्चर एंड बीच में ये एंगल क्रिएट हो रहा है. सो दैट एंगल is called as basically a solid angle. So I try to represent it over here. So मान लो ये ऐसा आपका एरिया है ना. ये एरिया का जो पेरीमीटर है वो यहां पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है. सो ये जो पेरीमीटर है, अब पेरीमीटर के सारे पॉइंट्स जो है, अच्छा, इस पॉइंट से अगर जो ज्वाइन कर दोगे तो यहां पे एक 3 डायमेंशनल एंगल क्रिएट होगा एंड दैट 3 डायमेंशनल एंगल इज कॉल्ड एज अ सॉलिड एंगल. सो दैट 3 डायमेंशनल एंगल इज रिटन एज डेल्टा. सो दिस डेल्टा बिकम्स आवर सॉलिड एंगल. ओके, काफी सारे बुक्स में ये इसको ऐसे लिखा जाता है. सो हम लोग भी ये ऐसे ही लिखेंगे. सो दिस बिकम्स आवर सॉलिड एंगल. ओम का जो साइन है इट इज दैट साइन. ठीक है. Now, how do you define solid angle? ये solid angle को हम define कैसे करते हैं? So solid angle is defined as, okay, it is defined as this area, okay, ये हम लोग मानते हैं कि this is the part of the sphere, okay, and you assume this as center of sphere, okay. So this we assume this as a part of the sphere. तो आप इसको ऐसा curved imagine करो. Okay, so this is the part of the sphere, this is that center of the sphere, and then this will become the radius of the sphere. R becomes the radius of the sphere.
ओके, सो ये जो सॉलिड एंगल है सबटेंडेड बाय दिस एरिया, लेट मी कॉल दिस एरिया एज एरिया एस, सो इट इज इक्वल टू सिंपली एस अपॉन आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द सॉलिड एंगल. ओके, इमेजिन करो कि अगर जो आप इसको बड़ा करते जाओ, आप इस एरिया को बड़ा करते जाओ, सो इफ आई मेक दिस एरिया बिग, ओके, यहां पे बनाता हूं नीचे या यहां पे, लेट्स से इफ दिस एरिया इज बिग, तो जो एंगल सबटेंड होगा वो भी तो बड़ा होगा ना. यहां पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो भी इट इज बिगर देन दिस एंगल. सो आई कैन से as this area increases, okay, as s increases with respect to r, आप r को constant रखो, but as this area increases, as this area s increases, यहां पे जो solid angle create हो रहा है that solid angle also increases. यह आया आप लोगों को समझ में? Okay, okay, fine. So this is the solid angle subtended by this area. Okay. अब मान लो कि आप धीरे धीरे इस एरिया को, हम लोग यही कह रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द स्पीयर, ये स्पीयर का पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीयर. अब स्पीयर जो होता है ये ऐसे पूरा बड़ा सारा स्पीयर होता है. ओके, नाउ ये सेंटर पॉइंट है स्पीयर का. तो अगर जो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंटर पॉइंट है इस पे ये जो हेमिस्फीयर है, आधा स्पीयर, कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो आप क्या करोगे, आप बस ये सारे पॉइंट्स जो है हेमिस्फीयर, आप इमेजिन कर पा रहे हो हेमिस्फीयर कैसा दिखेगा? ये ऐसा आपका हेमिस्फीयर होगा. ओके, नाउ हेमिस्फीयर का जो पेरीमीटर है वो ये होगा, करेक्ट. एंड सो यहां पे जो एंगल सबटेंडेड है आप क्या कैसे निकालोगे? जो भी ये पेरीमीटर होता है उसको आप सेंटर से जोड़ देते हो, तो यहां पे ये आप सेंटर से इसको जोड़ दोगे. आप सेंटर से जोड़ दोगे तो आपको अब एक फ्लैट ये मिलेगा. यहां पे कैसे कोन स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो यहां पे कोनिकल स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है, यहां पे एक फ्लैट स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है. तो यहां पे सॉलिड एंगल जो है वो सॉलिड एंगल कितना होगा? सो दिस इज सॉलिड एंगल subtended by hemisphere. Solid angle subtended by hemisphere at the center is, आप ये सेम फॉर्मूला यूज करोगे, s by r square. सो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, दैट सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द हेमिस्फीयर एट द सेंटर इज 2 पाई. सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द कंप्लीट स्फीयर कितना होगा? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द कंप्लीट स्फीयर at the center, solid angle subtended by the complete sphere at the center is equal to ये surface area, that is 4 pi r square divided by r square, this is equal to 4 pi. So जो complete sphere है वो center पे हमेशा 4 pi ये angle subtend करता है. Okay, अब ना I want you to imagine this. I don't know if you can imagine this. Okay, but let's give it a try. मान लो ये आपका छोटा सा एरिया एंड ये पॉइंट है, तो ये छोटा सा एरिया जो है वो ये सॉलिड एंगल यहां पे सबटेंड कर रहा है. ओके, अब आप इस एरिया को बढ़ा दो. ओके, तो ये जो एरिया अब यहां पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो बढ़ जाएगा. अब इस एरिया को और बढ़ा दो. ओके, आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये आपको समझ में आ रहा है, ये जो आपका कोन है जो इनिशियली इस तरह से बंद था,
अब जैसे जैसे एरिया और बढ़ाते जाओगे ये कोन इस तरह से खुलता जाएगा खुलता जाएगा खुलता जाएगा। अब ये इस पोजीशन में कब आएगा, जब ये सेमिस्फीयर होगा, क्या कहता है मतलब ये हेमिस्फीयर जितना हो जाएगा, ये आधा कवर्ड होगा, तब ये आपका सॉलिड एंगल जो है वो 360 डिग्रीज हो जाएगा। प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज योर सॉलिड एंगल, ये ना एक रॉन्ग पिक्चर क्रिएट करेगा। द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक काम करता है, ऐसे करता है, ओके नाउ ये मान लो आप कैच कर रहे हो, तो कैच करने वाले पोजीशन में यहां पे बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। अब आप आपके फिंगर्स को ऐसा वाइड करते जाओ वाइड करते जाओ वाइड करते जाओ, तो वाइड करते 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 जब आप हेमिस्फीयर वाले पोजीशन में आ जाओगे तो यू कैन सी दैट यहां पे एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, राइट। ये जो पहले एंगल सर्कल नहीं था, पहले ये कोनिकल था, ये देखो ये कोनिकल था ना, इस तरह से कोनिकल था। अब जैसे ये खुलता जाएगा खुलता जाएगा खुलता जाएगा, यहां पे एक फ्लैटनेस एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, तो दैट इज वाई 360 डिग्री आपका सॉलिड एंगल बन जाता है। अब आप और एरिया कवर करते जाओ, तो ये मुझे हाथ जो है ऐसे पीछे 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 लेके जाना पड़ेगा। सो इवेंचुअली जब पूरा एरिया कवर हो जाएगा तब और 360 डिग्रीज, इसलिए 720 डिग्रीज ये आपका सॉलिड एंगल होता है, तो जिसको हम लोग 4 पाई कहते हैं। ओके नाउ बाय द सेम लॉजिक आई कैन से दिस, ओके एनी एरिया, कोई भी एरिया किसी भी शेप का किसी भी इंटरनल पॉइंट पे, इट सबटेंड्स अ सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई रेडियंस। एनी क्लोज्ड सरफेस subtends a solid angle of 4 pi radians at a point, at an interior point. You have to understand this, huh? Any closed surface, it is very very important that it should be a closed surface. So any closed surface subtends a solid angle of 4 pi radians at an interior point. Interior point पे वो जो angle subtend करता है that is of 4 pi radians. Okay. Now solid angle हम लोग radians ये word use नहीं करते, हम लोग steradians ही है, मतलब there is an another unit for it. Okay. But the value of it is 4 pi. Okay. नाउ इन सारी चीजों का यूज कहां पे, तो वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। देयर इज वन मोर थिंग नाउ वी हैव टू डू, उस चीज को अब देखते हैं। लेट्स से ओके ओके नाउ लेट्स से यू हैव अ स्पीयर, पार्ट ऑफ अ स्पीयर, ओके ओके ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। यहां पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस एंगल दैट इज गेटिंग क्रिएटेड, लेट्स से ये सेमी वर्टिकल एंगल है, लेट्स से सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, ओके दिस इज योर रेडियस आर, दिस इज योर रेडियस आर। सो दो चीज है आपको, एक तो यहां पे सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है, दिस इज थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, अच्छा सो हमें एक तो सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है, एंड हमें ये जो पार्ट है यहां पे, ये जो भी यहां पे एरिया है, इस पार्ट का जो भी एरिया होगा, सी आपका एंटायर स्पीयर इज दिस बिकम्स योर एंटायर स्पीयर। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एंटायर स्पीयर, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, ओके। तो ये जो इतना पार्ट है, ये 3 डायमेंशनल पार्ट, ये इस 3 डायमेंशनल पार्ट का एरिया कितना है, सो लेट्स से एरिया इज एस, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको फाइंड आउट करने का तरीका ऐसा है, लेट मी ड्रॉ दिस ओवर हियर, ओके लेट्स कंसिडर, ओके okay let's consider this angle phi and this as a small angle d phi, okay now यहां पे मैं एक रिंग इमेजिन करता हूं,
हमें एरिया निकालना है ना इसका, तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंसिडरिंग अ रिंग जिसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है रिंग की, द थिकनेस ऑफ द रिंग वुड बी इक्वल टू, इफ दिस एंगल इज आर, ये थिकनेस जो हो जाएगी दिस विल बी आर इंटू डी फाई. ओके, द रेडियस ऑफ द रिंग, रिंग की रेडियस कितनी होगी? इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आर, this would be equal to r sin theta. So this becomes the radius of the ring. Okay. Now इस पतले से स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? What would be the area of this circular strip? Okay. So this will be dA. This will be equal to the circumference, that is 2 pi r circumference multiplied by the thickness, that is r into d phi. अच्छा, ये d theta नहीं, ये phi है, sorry. This is phi, this is phi, this is phi. Okay. Now this can be written as 2 pi r sin phi. Okay. Small r can be written as r sin phi. So small r can be written as r sin phi into r d phi. Now your total area, एंगल कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? एंगल 0 से लेके ये थीटा तक वेरी कर रहा है. सो दिस वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू थीटा 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, सो 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई. सो दिस वुड बिकम 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस फाई, एंड लिमिट्स जो है दे आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू थीटा. सो ये जो आपका एरिया होगा, दिस एरिया वुड नाउ बिकम इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. ओके, इफ यू पुट द वैल्यूज आपको ये इवेंचुअली मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा. सो दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ दिस स्फीयरिकल पार्ट. ये जो स्फीयरिकल पार्ट है उसका ये एरिया है, ये स्फीयरिकल पार्ट. ओके, so this is the area of the spherical part. अच्छा, if angle theta is given to you, आपको अगर जो ये एंगल थीटा पता है तो आप ये एरिया ऑफ सेमी, आप ये एरिया फाइंड आउट कर सकते हो स्फीयरिकल पार्ट का. ना आपको सॉलिड एंगल भी फाइंड आउट करना है. सो वी नो दैट सॉलिड एंगल इज सिंपली इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. सो यहां पे एरिया जो आ रहा है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कट हो जाएगा, तो ये जो हमारा सॉलिड एंगल है, दिस सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, फाइन. नाउ वंस दिस इज क्लियर टू यू, अब हम लोग इसका ना यूज देखते हैं, हाउ टू यूज दिस, हाउ टू मेक यूज ऑफ दिस. लेट्स से you have a sphere, okay, and sorry, you have a sphere, okay, let's say center पे you have a charge q, and आपको ये फाइंड आउट करना है कि मान लो यहां पे एक ऐसा कोन है. सो हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस बेस एरिया. ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा आपको पता ही है, ये चार्ज अपने आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से प्रोड्यूस करेगा. इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड इटसेल्फ. अब ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये बेस एरिया से पास नहीं होंगी ना. यही जो लाइंस है, ओनली दीज लाइंस विल पास थ्रू द बेस एरिया. समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि इस बेस एरिया से, ये बेस जो है, इस बेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. फ्लक्स पासिंग थ्रू बेस एरिया, थ्रू बेस एरिया. ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, जो भी फ्लक्स लाइंस ये बेस एरिया से पास हो रही है वो स्फीयर के इस पार्ट से पास हो ही रही है. ये अगर जो आप स्फीयर का ये पार्ट देखोगे तो जो लाइंस ये फ्लक्स ये बेस से पास हो रहा है, वो सारे फ्लक्स लाइंस जो है वो स्फीयर के इस ब्लू शेडेड एरिया से भी पास हो रहा है. सो इफ आई जस्ट डू इट ओवर हियर, मान लो
let me do it this way. Let's say you have a cone, okay? This is the base area of the cone. This is the base of the cone. And you have to find out the flux, that is, you have a charge over here. Let me say that this charge is Q. And आपको ये find out करना है कि यहाँ से कितना flux pass हो रहा है, okay? How will I do this? If I consider this as the center and this as the radius, तो मैं इस तरह का एक sphere बना सकता हूं ना, ओके? ना जैसे मैंने आपको कहा कि जो फ्लक्स लाइंस इस बेस एरिया से पास होंगी वो स्पीयर के इस सेक्शन से पास होंगी, तो वो स्पीयर के ये वाले जो सेक्शन है ये सेक्शन से ये पास होंगी, ओके? ना हमें ये पता है कि फ्लक्स लाइंस जो है वो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने आसपास इस तरह से फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। आप इन फील्ड लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो व्हाट यू विल रियलाइज इज दीज फील्ड लाइंस ये यूनिफॉर्मली सारे सरफेस से पास हो रही है, ओके? नाउ व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एंटायर सरफेस? टोटल फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूं। टोटल फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, गॉस लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. Charge enclosed is Q upon epsilon naught. Okay, this is the flux that is passing through the entire surface. That is, this flux, this is directly proportional to the area of this entire sphere, that is 4 pi r square. Okay, let's call this as equation 1. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि बस इतने से पार्ट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. नाउ इस पार्ट से बिकॉज हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस फ्लक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जितना फ्लक्स बेस एरिया से पास हो रहा है वो उतना फ्लक्स यहां से भी पास हो रहा है, क्योंकि ये सारी फ्लक्स लाइंस जो है वो इस तरह से बाहर निकल रही है. करेक्ट. सो लेट्स कॉल दिस एज फ्लक्स नॉट. ये हमें इतना फ्लक्स चाहिए. So this should be directly proportional to the area over here, ना, इसका जितना एरिया है. So let's call this area as area S. So should be directly proportional to the area S. But ये area S कितना होता है? अगर जो आपको मान लो पता है कि ये एंगल, जैसे हमने यहां पे देखा था, if this angle is theta, तो आप ये एरिया निकाल सकते हो ना. And this area is equal to 2 pi r square 1 minus cos theta. तो सिमिलरली अगर जो यहां पे इस कोन का आपको ये सेमी वर्टिकल एंगल पता हो, दैट्स द सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा, तो ये जो आपका एरिया एस है, ये एरिया एस कितना हो जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा था, ये यहां पे जो ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, द एरिया ऑफ दिस सेक्शन वुड बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. करेक्ट. अब इन दोनों का, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सो इन दोनों इक्वेशंस का अगर जो हम लोग रेशियो दे दें तो व्हाट वुड यू गेट? क्या मिलेगा हमें? सो इफ आई डू 1 डिवाइडेड बाय या 2 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस विल बिकम इक्वल टू फाई नॉट अपॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर 1 minus cos theta. This is upon 4 pi r square. Okay. Now यहाँ पे ये r square कट हो जाएगा. So what you will get is ये pi और pi कट हो जाएगा. This is 1s, this is 2s. So the flux through this base area, which is same as flux through this part, this would become equal to, okay, Q by epsilon naught 1 minus cos theta by 2. So you have to remember this, okay? This is the flux through the base area, which is same as the flux through this spherical part. ये सेम कंसेप्ट जो है, ये सेम कंसेप्ट हम लोग शायद वहां पे भी यूज करेंगे जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे. Even over there we will be using this. You have to remember this, okay? If you want, please go through this. Okay, fine.
सो यहां पे ये सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट है, ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट कवर होता है. सो द थिंग इज दिस, इफ यू नो द सॉलिड एंगल, मान लो आपको सॉलिड एंगल पता है जैसे 2π1 माइनस कॉस थीटा, तो आप इस पर से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. एरिया ऑफ दैट स्फीयरिकल पार्ट वुड बी इक्वल टू solid angle multiplied by r square. So this is equal to 2 pi r square 1 minus cos theta. ठीक है. And once you know the area, आप proportionally flux calculate कर सकते हो. What is the flux passing through it? We know that पूरे sphere से flux जो pass होता है, that is charge enclosed by epsilon naught, and this total flux is proportional to the total surface area. So, इतने सरफेस एरिया से प्रोपोर्शनली कितना फ्लक्स पास होगा आप रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस. ओके, सो दिस इज, आई कैन से दिस इज नथिंग बट फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द कोन in which point charge is kept at the apex. Charge is kept at the apex. Apex मतलब इसका top point. Fine. I hope this is clear to you. Okay. Okay, let's do a simple question now. Let's say you have कंटेनर. ओके, एक मटका है आपके पास ऐसा, एंड यहां पे यू हैव अ चार्ज. ओके, लेट्स से इट इज एट अ डिस्टेंस r. यू हैव अ चार्ज ओवर हियर. लेट्स से दिस चार्ज इज प्लस q. हाँ, आपको ये पता है कि दिस चार्ज विल क्रिएट फील्ड लाइंस इन ऑल द डायरेक्शन. ओके, ना ये ओपन सरफेस है, ये क्लोज सरफेस नहीं है क्योंकि यहां से ये खुला हुआ है. आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वेसल की वॉल है, दिस इज द वॉल ऑफ द, ये मटके की ये वॉल है ना. नाउ हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस वॉल, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे लैटरल सरफेस. अच्छा, नाउ मान लो कि अगर जो क्लोज्ड होता, इफ दिस वुड हैव बीन क्लोज्ड, एक काम करता है, यहां से पहले कुछ एंगल्स मार्क कर देता है. सो लेट्स से 1, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. ओके, इफ दिस एंगल इज थीटा, आपको ये पता है कि यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, क्योंकि ये जो सर्कुलर सरफेस है, दिस विल एक्ट लाइक बेस ऑफ द कोन. एंड इस बेस ऑफ द कोन से कितना फ्लक्स पास होता है ये हम लोगों को पता ही है. इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. सो यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, इट वुड बी इक्वल टू Q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. This will be the flux that will pass through this area. Okay, and where theta is the semi-vertical angle. Semi-vertical angle. अब आपको ये चाहिए कि ये जो लैटरल सरफेस है, इस लैटरल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा. तो अगर जो ये क्लोज्ड होता, इमेजिन करो ये क्लोज्ड होता, तो टोटल कितना फ्लक्स यहां से पास होता. टोटल फ्लक्स वुड हैव बीन इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज Q by epsilon naught. Okay, now this is equal to the combination of two things, flux through lateral surface plus the flux through open surface. Okay, हमें flux through lateral surface चाहिए. Flux through lateral surface is equal to, this is equal to Q by epsilon naught minus flux through open surface, and this open surface is nothing but acting like the base of this cone.
एंड यहां से इतना फ्लक्स पास हो रहा है. सो दिस बिकम्स माइनस, this is q by epsilon naught minus flux of from the open surface, which is equal to q by 2 epsilon naught 1 minus cos theta. So this would now become equal to q by 2 epsilon naught 1 plus cos theta. Okay, this is what you would get. So I hope अब आपको ये समझ में आया है कि इस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है. ठीक है. In the next video, we will look at one more example of one more application of this, and we will also go on to the new concept then. Okay, new application. Fine. We will stop over here. Thank you.